भूल कर भी किन्नरों के साथ ये 5 काम कभी मत करना, वरना जिंदगी बन जाएगी नर्क। दोस्तों, किन्नरों को बहुत शुभ माना जाता है। इनको अक्सर खुशी के मौके या त्योहारों पर बख्शीश लेते देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसे मौकों पर हमें भूल कर भी किन्नर को कुछ चीजें नहीं देनी चाहिए, वरना देने वालों की जिंदगी नर्क बन जाती है। वैसे ज्यादातर किन्नर तभी किसी के घर जाते हैं जब आपके परिवार में कोई शादी हो या किसी के बच्चे ने जन्म लिया हो। इन मौकों पर किन्नरों के आने पर कभी भी भूलकर उन्हें पुराने कपड़े देने की भूल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार में कई बड़ी परेशानियां आ जाती हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से आपके घर से लक्ष्मी भी रूठ चली जाती है। शुभ कार्य के दौरान जब भी किन्नर आपके घर आए तो उन्हें हमेशा नए कपड़े दान करें। इससे वो खुश होकर आपको खूब सारी दुआएं देकर जाएंगे। वहीं कहा जाता है कि किन्नर जब भी किसी शुभ मौके पर बधाई देने के लिए आपके घर आए तो उन्हें प्लास्टिक का सामान दान में कतई भी ना दें। माना जाता है कि इससे परिवार के लोगों की तरक्की में फुल स्टॉप लग जाता है। साथ ही पूरे परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। और तो और ऐसे शुभ मौकों पर उन्हें स्टील का सामान दान देने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में मानसिक अशांति हो जाती है। साथ ही परिवार के लोगों में कलेश की स्थिति भी बन सकती है। वहीं लाइलाज बीमारियां भी आपके परिवार को घेर सकती हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही झाड़ू को उनकी सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक भी माना जाता है। अब ऐसे में झाड़ू का निरादर करने, गंदगी में रखने या दान करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसलिए कभी भी झाड़ू को किन्नरों या किसी अन्य व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। अगर आप उन्हें झाड़ू दिलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप उन्हें रुपए दे दें। इससे वे खुद दुकान जाकर झाड़ू खरीद सकते हैं। इसके साथ ही कहा जाता है कि रसोई के तेल को भूल कर भी किन्नरों को दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। साथ ही घर का सारा सुख और वैभव भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो भूल कर भी किन्नरों को दान नहीं देनी चाहिए। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो उनसे लेने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर वो कौन सी चीजें हैं, जिसमें से पहली आती है 1 रुपए का सिक्का। दोस्तों, किन्नर जब भी आपके यहाँ कोई शुभकामनाएं देने आते हैं तो अपने आशीर्वाद के रूप में कुछ ऐसा जरूर देते हैं जिससे कि आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहें। लेकिन अगर वो आपको 1 रुपए का सिक्का देते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लग गई। जी हाँ दोस्तों, किन्नरों का 1 सिक्का देना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं जिसको भी ये सिक्का अपनी खुशी से देते हैं उनके घर पैसों से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, उनके यहाँ फिर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। सरल भाषा में कहा जाए तो उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। आप उस सिक्के को किसी लाल कपड़े में लपेटकर उस जगह रखें जहाँ आप अपने पैसे रखते हैं और फिर देखिए आप पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा कैसे बरसती है। दूसरी है अक्षत यानी कि चावल। अगर किन्नर आपके यहाँ आकर किसी नए शादीशुदा जोड़े को चावल देकर जाते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपके यहाँ हमेशा संपन्नता बनी रहेगी और आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा। वैसे तो नई बहू के आने से घर में खुशियां आ ही जाती हैं, लेकिन अगर उनके साथ किन्नरों का आशीर्वाद भी मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। इसलिए उनके द्वारा दी गई चीजों को बहुत संभाल कर रखें। इन सब बातों के साथ आपको एक खास बात का ध्यान भी रखना होगा, वो ये कि कभी भी किन्नर आपसे नाराज ना हो, क्योंकि किन्नरों का आशीर्वाद जितना शुभ माना जाता है उतना ही उनका गुस्सा होना अशुभ भी होता है। इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करें जिसकी वजह से वो आपसे नाराज हो जाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने भी कभी किसी किन्नर को कुछ दिया या उनसे लिया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।